Hello everyone, my name is Rakshit Sharma and welcome to J&K Competitive Channel. I hope everyone is doing great. तो अभी रिसेंटली जो स्पेस सेक्टर से एक बुरी न्यूज़ सुनने को मिल रही है कि जो रशिया का लूना 25 मिशन था वो क्रैश कर चुका है। ये लूना 25 मिशन रशिया ने भेजा था मून के साउथ पोल को एक्सप्लोर करने के लिए, और अगर ये उस चीज में सक्सेसफुल हो जाता, उस फीट को अचीव करने में सक्सेसफुल हो जाता, रशिया फर्स्ट कंट्री बन जाता जिन्होंने मून के साउथ पोल में सेफ लैंडिंग करवा दी है। बट वो फीट अचीव करने से पहले ही क्या हो गया कि उनका स्पेसक्राफ्ट क्या कर जाता है, क्रैश कर जाता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जो रशिया की स्पेस एजेंसी है जिसका नाम क्या है, रॉसकॉस्मोस स्पेस एजेंसी, उनकी तरफ से न्यूज आ रही है कि जो लूना 25 स्पेसक्राफ्ट है वो क्रैश कर चुका है आफ्टर इट स्पन इनटू द अनकंट्रोल्ड ऑर्बिट। और अगर ये क्रैश नहीं करता और सॉफ्ट लैंडिंग करने में सक्सेसफुल रहता तो ये कहां पे लैंडिंग इसने करनी थी, ये मून के साउथ पोल में जाके उसने क्या करनी थी, लैंडिंग करनी थी। और ये लैंडिंग हम एक्सपेक्ट कब कर रहे थे, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे अगस्त 21 को। तो अगर ये सॉफ्ट लैंडिंग कर पाता तो रशिया फर्स्ट कंट्री बन जाती जिन्होंने क्या किया हुआ है, साउथ पोल में सॉफ्ट लैंडिंग करवाई हुई है। द एरिया वेयर द साइंटिस्ट बिलीव that there could be important reserves of frozen water and precious element। जहां पे साइंटिस्ट बिलीव करते हैं वहां पे किसके रिजर्व मिल सकते हैं, हमें हमें फ्रोजन वाटर के रिजर्व भी मिल सकते हैं और एट द सेम टाइम हमें प्रेशियस एलिमेंट के रिजर्व भी मिल सकते हैं। फ्रोजन वाटर वहां पे क्यों मिलेगा, क्योंकि जो हमारा साउथ पोल है वहां पे काफी ज्यादा क्या अंधेरा, वहां पे डार्कनेस है। जैसे हमें पता है जो मून हो गया, मून क्या टाइडली लॉक है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया अगर सन यहाँ पर है तो सिर्फ इस साइड में मून के क्या होता है, सन की रेस पड़ेंगी। इस एरिया में हमेशा क्या रहता है, पिच ब्लैक रहता है, यहाँ पे कभी सन की रेज नहीं पड़ी है। और जहां पे सन की रेज नहीं पड़ी है वहां पे टेम्परेचर माइनस में होगा, एटलीस्ट लेके चलो कि -200 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा। बट जो साइड सन के सामने होती है वहां पे 200 डिग्री सेल्सियस प्लस क्या होता है, टेम्परेचर होता है। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल्स मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बट यहाँ पे आइस के मॉलिक्यूल इस तरह मिलना काफी ज्यादा आसान होते हैं। और जो डार्क रीजन है कहाँ पे, साउथ पोल का, वहां पे हमें क्या मिल सकते हैं, फ्रोजन वाटर के मॉलिक्यूल मिल सकते हैं और एट द सेम टाइम प्रेशियस एलिमेंट भी वहां पे हमें मिल सकते हैं। जो अगर हमने कभी फ्यूचर में वहां पे एक्सपेडिशन की तो हमें वाटर की जरूरत पड़ेगी और हमें वाटर अर्थ से लेके जाने की जरूरत नहीं है। पर रॉसकॉस्मोस का कहना क्या कि उसने लॉस्ट कर दिया था कॉन्टैक्ट विद लूना ऑन 19 ऑफ अगस्त। वो 19 ऑफ अगस्त से उनके बीच कोई कॉन्टैक्ट नहीं आ रहा है। आफ्टर द स्पेसक्राफ्ट ran into some difficulties and reported an abnormal situation। और ऑब्वियसली ये काफी टेक्निकल मनूवर होता है और अगर एक छोटी सी गलती भी हो जाए उसकी वजह से पूरा का पूरा मिशन खराब हो सकता है, ये पूरा मिशन को कॉस्ट कर सकता है। और उनको क्या मिली, एक छोटी सी कोई एबनॉर्मल सिचुएशन मिली जिसकी वजह से लूना 25 क्रैश कर गया। द apparatus moved into an unpredictable orbit and ceased to exist as a result of collision with the surface of the moon। और देखिए, अगर ये अर्थ होगी और ये हो गया मून, अगर हमें अर्थ से मून की तरफ रॉकेट भेजना है तो हम उसे डायरेक्ट ऐसे स्ट्रेट लाइन में नहीं भेज सकते। हमें क्या करना पड़ता है, रॉकेट को पहले अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकालना पड़ता है, जो हम धीरे 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 उसके आगे पीछे ऑर्बिट कर करके अर्थ की ग्रेविटी से दूर जाते जाते, और फिर हम एट लास्ट क्या करते हैं, मून की ग्रेविटी के अंदर आने की कोशिश करते हैं। और फिर उस ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में हम धीरे धीरे डिस्टेंस कम करते हैं। और ये क्या कर रहा है, ये रॉकेट उसके आगे पीछे ऑर्बिट कर रहा है। और ये जो ऑर्बिट हैं वो किस टाइम कितनी दूरी से मून का चक्कर लगाएंगे, ये हर चीज उन्होंने पहले कैलकुलेटेड की होती है। बट अनप्रिडिक्टेबल ऑर्बिट में जो उन्होंने प्रिडिक्ट नहीं किया था उसमें क्या हो गया, वो मिशन चला गया, लूना 25 चला गया, जिसकी वजह से क्या हो गया कि जो लूना है वो कोलाइड कर जाता है किसके साथ, सरफेस ऑफ द मून के साथ। और देखिए, सिर्फ लूना 25 ही साउथ पोल में लैंड नहीं कराना चाहते थे, जो हमारा चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट है उसने भी एक एम्बिशियस गोल लिया था कि उन्होंने क्या करना है, उन्होंने भी साउथ पोल में क्या करना है, लैंड करवाना है। बट उसके बाद हमें सुनने को मिलता है कि जो रशिया है उन्होंने ऑलरेडी लूना 25 मिशन लॉन्च कर दिया है। अगर ये सक्सेसफुल रहता तो ये हमसे 2 दिन पहले पहुंच जाते। हमने कब पहुंचना है, हमारा टारगेट क्या, हमारा टारगेट है हमने 23 ऑफ अगस्त में पहुंचना है। और लूना 25 ने कब पहुंचना था, उसने 21 में पहुंचना था। और अगर सब कुछ ठीक रहता तो रशिया फर्स्ट कंट्री बन जाता जिसने क्या किया हुआ है, मून की साउथ पोल में सॉफ्ट लैंडिंग कराई है। बट उनका मिशन अब फेल हो चुका है। और अगर सब कुछ ठीक रहता तो इंडिया विल बिकम द फर्स्ट कंट्री टू लैंड इट्स रॉकेट ऑन साउथ पोल ऑफ द मून। और ये जो लूना 25 मिशन था ये रशिया का फर्स्ट मिशन है आफ्टर दीज मैनी ईयर्स। देखो, 1976 के बाद रशिया ने मून की तरफ कोई भी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं करवाई है। तो ये सोवियत यूनियन का, ये रशिया का
1976 के बाद का ये फर्स्ट मिशन है। अभी तक सिर्फ 3 गवर्नमेंट्स क्या करा चुकी हैं, मून में सक्सेसफुल लैंडिंग करवा चुकी हैं, सॉफ्ट लैंडिंग। उनमें से एक है सोवियत यूनियन, सेकंड वन इज यूनाइटेड स्टेट्स एंड थर्ड वन इज रशिया। और अगर इंडिया 23 को ये फीट अचीव करता है तो वो फोर्थ कंट्री बन जाएगी जिसने क्या किया हुआ है, मून में सॉफ्ट लैंडिंग करवाई हुई है। और जो लूनर का साउथ पोल है वो साइंटिस्ट के लिए बहुत ज्यादा क्या इंटरेस्ट रखता है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वहां पे क्या क्रेटर्स हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम शैडो के अंदर रहते हैं, जो ब्लैक एरिया में पाए जाते हैं जहां पे सूरज की रोशनी नहीं पड़ती है। तो हो सकता है कि वहां पर फ्रोजन वाटर के कंपोनेंट्स हो, जो किस चीज में हेल्प करेंगे। जब हम कभी फ्यूचर में मून को एक्सप्लोर करने जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हमने इधर से वाटर को वहां पे लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मून में वाटर को लेके जाने के लिए हमें एक्स्ट्रा पे लोड को वहां पे पहुंचाना पड़ेगा, जिसके लिए हमें और ज्यादा फ्यूल लगेगा, जिसके लिए हमें और ज्यादा खर्चा आ सकता है। तो इसकी वजह से हमारा फ्यूल भी क्या हो सकता है, सेव हो सकता है एट द सेम टाइम। देखिए, ये इंडिया का फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं है साउथ पोल में जाने का। इंडिया इससे पहले भी अटेम्प्ट ले चुका है। जैसे आपको पता होगा जो चंद्रयान सेकंड मिशन था जो 2019 में फेल हो गया था। वो फेल क्यों हुआ था? जो हमारा विक्रम लैंडर था वो लास्ट के जो 2 किलोमीटर रहते थे वो माल फंक्शन कर गया था, जिसकी वजह से क्या हो गया, हमारा स्पेस क्राफ्ट क्रैश कर जाता है और स्मॉल पोर्शन ऑफ हमारा मिशन क्या हो गया, फेल हो गया। क्योंकि जो हमारा ऑर्बिटर था वो अभी भी क्या कर रहा है, मून के आगे पीछे ऑर्बिट कर रहा है। जो रशियन स्पेस एजेंसी है वो क्या दिखाना चाहते थे, वो बेसिकली दिखाना चाहते थे कि वो कैपेबल हैं किस चीज के, डिलीवर करने के पेलोड को। कहां पर? मून पे। वो किसी टाइप का भी पेलोड मून में डिलीवर कर सकते हैं एंड एंश्योर दैट कि रशिया हैज गारंटीड एक्सेस टू द मून सरफेस। रशिया के पास मून का फुल्ली एक्सेस है मून की सरफेस में जाने का। और ये रशिया ऐसा क्यों करना चाहता था? क्योंकि आफ्टर यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि रशिया ने क्या कर दिया था, यूक्रेन पे वार डिक्लेयर कर दी थी। उसके बाद क्या हो गया कि वेस्टर्न कंट्रीज ने उनके ऊपर सैंक्शंस लगा दी थी। अब वो सैंक्शंस में उनको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आ रही थी कि वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को क्या किया जाए, एक्सेस किया जाए। और इसलिए वो इस मिशन के थ्रू बताना चाहते थे कि अगर हमारे पास वेस्टर्न कंट्री की हेल्प नहीं भी है, हम तब भी क्या कर सकते हैं, मून के सरफेस में जा सकते हैं। इसलिए वो उनके लिए ये मिशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। द स्पेसक्राफ्ट लॉन्च फ्रॉम द वोस्टॉन की कॉस्मोड्रोम, इस एरिया से उसको लॉन्च किया गया था स्पेसक्राफ्ट को इन रशिया, जो कहां पे पाया जाता है, फार ईस्ट रीजन में। जो रशिया का पूरा रीजन है उसके ईस्ट वाले रीजन में ये एरिया जहां से इस स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया था। एंड द स्पेसक्राफ्ट इज द पेट प्रोजेक्ट ऑफ, वो किसका पेट प्रोजेक्ट था, जो प्रेसिडेंट है रशिया के, व्लादिमीर पुतिन। और पुतिन क्या करना चाहते थे, पुतिन इस मिशन के थ्रू दिखाना चाहते थे कि रशिया इज आल्सो अ स्पेस सुपर पावर। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।